यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंजति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 35वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यया स्वप्नम भयम शोकम, अर्थात जो स्वप्न, भय, शोक, विषादम मदमेव च, अर्थात विषाद और मद को भी, न विमुंजति दुर्मेधा, अर्थात नहीं त्यागती मूर्खता में, धृति ही सा पार्थ तामसी, अर्थात वह धृति हे पार्थ तामसी होती है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में अब अर्जुन को तमोगुण के प्रभाव में जो धृति होती है उसके विषय में कहते हैं कि वह धृति जो कि स्वप्न को, भय को, शोक को, विषाद को और यहाँ तक कि मद को भी त्यागती नहीं है, मूर्खता में, वैसी जो धृति होती है वह तमोगुण के प्रभाव में होती है। तो तमोगुण के विषय में हम जानते ही कि ये क्षय से जुड़ा हुआ गुण है। तो ऐसी जो धृति होगी जो कि क्षय में है या अज्ञान में है, वह बहुत प्रबल नहीं होगी, उसमें उतनी शक्ति नहीं होगी। तो अब आप देखिए कि ये जो जीवन है इसमें हम बहुत से ऐसे संघर्ष होते हैं जिनको झेलते हैं, और ये जो संघर्ष जब आते हैं इनमें कई बार हम विफल भी हो जाते हैं। और यदि हम विफल हो जाते हैं तो हमारे मन में शोक का भाव उत्पन्न हो सकता है, या भय का भाव उत्पन्न हो सकता है, या विषाद का भाव उत्पन्न हो सकता है। और यदि हम इसमें सफल हो जाते हैं तो हमारे मन में मद का भाव उत्पन्न हो सकता है, या हम जो है थोड़े से मद में आकर के स्वप्न का भाव भी उत्पन्न कर सकते हैं कि हम सत्य से दूर चले जाएं, हम सत्य को ठीक प्रकार से समझ ही ना पाएं। वास्तव में यदि हम सफल हों या विफल हों, दोनों ही स्थितियों में यदि हम अज्ञान में हैं तो हम सत्य से दूर चले जाएंगे। तो उस प्रकार से हमारी जो स्थिति होगी वो स्वप्न वाली ही स्थिति हो जाएगी। तो ये जो भावनाएं होती हैं हमारे मन में, स्वप्न की भावना, भय की भावना, शोक की भावना, विषाद की भावना या मद की भावना, ये वास्तव में यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि हमारी जो बुद्धि है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। हम सत्य को ठीक प्रकार से जानते नहीं हैं और हम भावनाओं में बह जाते हैं। हमारे मन में जिस भी प्रकार की भावना उत्पन्न होती है हम उसी में बह जाते हैं। तो अब इस प्रकार से जब हो रहा है हमारे मन में, तो इससे क्या हमें स्पष्ट होता है? इससे हमें यही स्पष्ट होता है कि हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, हमारे मन पर नियंत्रण नहीं है। और मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, धृति की आवश्यकता होती है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो कि भय से प्रभावित हो जाए, शोक से प्रभावित हो जाए, स्वप्न में चला जाए, विषाद से प्रभावित हो जाए और मद से प्रभावित हो जाए, वह व्यक्ति वो होगा जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं है, जिसका अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वह उन्हें धारण नहीं कर सकता, उनको ठीक प्रकार से रख नहीं सकता। तो धृति ऐसे व्यक्ति की क्या होगी? क्षय में ही होगी। वह इन पर अपना नियंत्रण ही नहीं कर सकता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह जो धृति रखता है, वह धृति वास्तव में उसकी तमोगुण के प्रभाव में, क्षय में है। ठीक प्रकार से उस पर वह नियंत्रण नहीं कर सकता है, आवेगों में बह जाता है। यदि वह सफलता प्राप्त करता है तो वह मद में चला जाता है और सत्य से दूर चला जाता है, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है और अपने ही जो उसके विचार होते हैं उन्हीं को श्रेष्ठ मानता है, दूसरों के विचारों को कुछ मानता नहीं है। और यदि वह विफल हो जाता है तो बहुत सारे विषाद में चला जाएगा, शोक में चला जाएगा या भय में चला जाएगा, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। कोई कठिन परिस्थिति आ जाएगी तो भयभीत हो जाएगा, या कोई सरल परिस्थिति आ जाएगी तो वह अत्यंत आत्मसम्मान, या आप कहते हैं कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना, उसमें चला जाएगा और कुछ अनुचित कर बैठेगा। तो धृति जो कि ऐसी है, जो कि आवेगों में बह जाए, जिस पर नियंत्रण न रख सके व्यक्ति, अपना इन स्थितियों पर, अपने मन पर नियंत्रण न रख सके, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सके, ऐसी धृति जो होती है वो तमोगुण के प्रभाव में स्थित धृति होती है। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।